नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका जीतने की आस, खुद पर विश्वास और सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया हार, अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। तो आप सबको पता है कि हम सबका सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति मैथ में चल रहा है। उसमें हम सब 7 अभ्यास पढ़ चुके हैं। आज हमारा 8वां अभ्यास है अंकों पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमें सिर्फ इकाई दहाई देखना होगा और इसे सबसे ज्यादा हम लोग ऑप्शन से हल करते हैं। ठीक, तो देखिए आज हम लोग अंकों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो। तो सबसे पहले कह रहा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, मान लीजिए 2 अंक की संख्या कितनी है, x और y, ये है हमारी 2 अंक की संख्या x y। इसे बोलेंगे इकाई और इसे बोलेंगे दहाई। ठीक है, कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, पॉइंट पकड़िए, अंकों का योग यानी कि अंक कौन कौन से, x और y। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। क्लियर है। अब x और y का अगर जोड़ कर दे, अंकों को जोड़ दे तो 12 आ रहा है। उसके बाद कह रहा है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, बनाई गई संख्या मूल संख्या से। मूल संख्या हमारा मान लीजिए इसको दहाई में ले लें, कितना हो जाएगा 10x और प्लस y, क्या हो जाएगा 10x प्लस y, मूल संख्या हो गया। फिर कह रहा है अंकों को उलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उलट, यानी कि इस अंक को यहां पर ला दे, इस अंक को वहां पर, यानी कि y पहले लिख दे x बाद में। तो अब दहाई कौन सा हो जाएगा, y, यानी कि अब दहाई हो गया y और इकाई हो गया x। कह रहा है अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। हम लोग का मूल संख्या ये है, ये 18 अगर अधिक है, अब इसको हमको बराबर करना है। मान लीजिए ये 18 अधिक, मान लीजिए उसको मानते हैं सिर्फ हम, ये 20 है और ये 15 है, ये 5 अधिक है, तो 5 इसमें जोड़ेंगे हम बराबर करने के लिए कि इसमें जोड़ेंगे, इधर वाले में जोड़ेंगे ना, मूल संख्या में जोड़ेंगे। तो हम ऐसे ही यहाँ पे भी मूल संख्या से ये 18 अधिक है, 18 इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, इसमें, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 है ऊपर। अब इसको हल करेंगे, ये x वाला x की तरफ जाएगा, x आ गया इधर, 10x था, 1x आया, घटा लिए तो कितना बचा 9x, कितना बचा 9x। अब ये y है ना, अब ये प्लस है, उधर गया तो माइनस हो गया। चलिए करते हैं y, और ये इधर आया तो 10y, और ये 18 जो है प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको समीकरण बनाते हैं, ये 9x, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस कितना बच जाएगा, 10 में से 1 गया 9y, और बराबर माइनस 18। आप सबको देखने को मिलेगा इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो क्या कॉमन है, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, यानी कि हम लोग का बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक, तो हमसे पूछा है संख्या, तो अब समीकरण ये हो गया 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12, और समीकरण 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब जोड़ेंगे x और x, 2x हो गया, और y प्लस माइनस ये क्या हो गया, कट गया, और इसको जब जोड़ेंगे ये प्लस और ये माइनस, कितना बचेगा 10, x इज इक्वल टू 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, यानी कि x का मान 10 मिल गया। अब y का मान चाहिए, तो x का मान उठाकर पहले समीकरण में रख देंगे। तो जब यहां पर रखेंगे हम 5, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, यहां पे रख दिए 5, तो y का मान कितना आ गया 7, कितना आ गया 7,
अब हमको संख्या चाहिए, संख्या इकाई और दहाई क्या माने थे, ये दहाई ये इकाई, यानी कि x का मान आया, x का मान आ गया कितना 5 और y का मान आ गया 7, तो हमारा संख्या हो गया 57। अब देखिए इसको कैसे ऑप्शन शेयर करेंगे। ऑप्शन में दिया रहेगा हमको 57, 48, 75, 66। अब देखिए कह रहा है इनके अंकों का योग 12 हो, सभी को जोड़िए, चारों ऑप्शन है ये, 7 5 12 हो रहे हैं, 8 4 12 हो रहा है, 7 5 12 हो रहा है, 6 6 12 हो रहा है। एक नियम फॉलो हो रहा है हमारा। अब दूसरा नियम कह रहा है अंकों को उलट दीजिए, अंकों को उलट दीजिए। चलिए अंकों को उलटिए, 57 है उसको उलट दीजिए, कितना हो गया, नहीं पहले उसको नहीं हल करेंगे। 48 है उसको उलट दीजिए, कितना हो गया 84 हो गया। तो बनाई गई संख्या मूल संख्या से, यानी कि मूल संख्या पहले कितना था 48, उससे 18 अधिक हो, तो हम 84 में से जब 48 घटाएंगे, 84 में से 48 घटाएंगे तो 18 बचेगा, नहीं बचेगा, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया गलत। अब ये 75 को, अब इसके अंक को पलटिए, कितना हो जाएगा 57, 57 में से 75 घटाएंगे तो कम नहीं हो जाएगा, माइनस में आएगा ना, तो ये भी गलत हो गया। ये 66, 66 को फिर उसके अंक को पलटिए और 66 में से घटाइए, कितना बचा 0 बचा। अब इसको ले लीजिए 57, 57 के अंक को पलट दीजिए, कितना हो गया 75। अब उसके मूल संख्या को घटाइए, क्या 18 अधिक आया ना। तो यहां से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबको ऐसे करना है तो ऐसे करिए, लेकिन हमको तो टाइम बचाना है, इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट करेंगे। ठीक, सवाल को पढ़ेंगे ऐसे ही पूरे ऑप्शन पे रख के करते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, ये वाला शाही नहीं चल रहा, इसे सही डाल दो। अब 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ये भी 2 अंकों की एक संख्या, यानी कि xy, यानी कि xy अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि 2 अंक की कोई संख्या ले लीजिए, 9 10x + y हो गया हमारा इकाई दहाई। तो कह रहा है अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों का योग x + y कितना गुनी है 4 गुनी, कितना गुनी है 4 गुनी, 4 गुना हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, क्या हो गए बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं, 10x + y 4x + 4y घटा लीजिए, बच गया 6x और ये उधर चला गया तो हो गया 3y। ठीक, अब काट लीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि y = 2x, समीकरण नंबर 1, y = 2x हो गया। अब कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। यदि संख्या हमारी कितनी थी 10x + y थी, यदि इसमें हम 9 जोड़ दें तो संख्या के अंक क्या हो जाएंगे उलट जाएंगे, क्या हो जाएंगे उलट जाएंगे। देखिए पहले x था दहाई पे, अब क्या आ गया y आ गया, अब क्या आ गया y, यानी कि पहले xy था, अब क्या हो जाएगा yx हो जाएगा, अब yx हो जाएगा। अब इसको हल करते समीकरण बनाते हैं, ये 10x 1x आया, कितना बचा 9x। अब ये 10y उधर y जाएगा तो कितना बचेगा 9y प्लस में, अब प्लस को इधर लेते आ जाइए तो -9y, और फिर ये प्लस है उधर जाएगा तो -9y। ठीक, अब ये देखिए 9 9 9 9 9 9 सब कट गए। अब x - y = -1, x - y = -1 कितना आया। अब हमको पता है y का मान कितना दिया है 2x, y का मान कितना दिया है 2x, तो y की जगह हम क्या रख लेंगे 2x, तो x और ये माइनस है, y की जगह हम क्या रखेंगे 2x रख लिए और बराबर -1। अब घटाएंगे तो -x, 2 में से 1 गया -x बराबर -1, माइनस और माइनस प्लस। x का मान यदि 1 है तो समीकरण 1 में x का मान रख दे तो y का मान क्या आ जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो 2 करेंगे 2,
y 2 आ गया, x 1 आ गया। तो हमको निकालना क्या था, संख्या। संख्या क्या था हमारा, x y। तो x का मान कितना है 1 और y का मान 2, यानी कि संख्या कितना है 12। संख्या कितना है 12। तो कहा है उसको उलट कर बनाई गई संख्या कितनी होगी, तो 12 मूल संख्या था, अब उसको उलट देंगे तो कितना बन जाएगा 21। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग की 4 गुनी है। ये दो अंकों की एक संख्या है, कितनी है 12। अब इसके अंकों का योग जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 चौक 12, 4 गुना है कि नहीं है। फिर कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 12 में 9 जोड़िए कितना हो गया, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 होगा कि नहीं होगा, हो गया 21 हो गया। तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो उसके अंक उलट जाते हैं। जब 12 में 9 जोड़े 21 हो गया तो अंक उलट गए या नहीं उलट गए, उलट गए ना। तो ये हमारा ऑप्शन से भी हल हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। यानी कि पहले था संख्या एक्स वाई, पहले संख्या था एक्स वाई, अब क्या हो गया वाई और एक्स, यानी कि संख्याओं को पलट दिया गया। अब इनके बीच का अंतर है 18, इनके बीच का अंतर है 18। जैसे देखिए चलने लगा, नहीं चला, देखो देखिए 3 बोला तब। हाँ, दोनों अंकों को, मतलब कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाए गए। पहले 2 अंक थे, उसके परस्पर अंक बदल। मान लीजिए पहले था 10x प्लस वाई, ठीक। अब कितना हो गया 10y और माइनस 10y और प्लस x, यानी कि अंक बदल गए। पहले दहाई के स्थान पर था x, अब दहाई के स्थान पर क्या आ गया y। इनका अंतर है हमारे पास 18, इनका अंतर है 18। अब देखिए ये प्लस 10 और 1 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11 और क्या x, और ये है 10 और ये है 1, घटा देंगे कितना हो गया 9y इज इक्वल टू 10, 18, कितना 18। कहीं गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ हुआ है, ये ऐसे है। तो ये कह रहा है कि 10x प्लस वाई और इनका अंतर 18 है, ठीक। अब ये 10x प्लस वाई प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद 18। अब ये 10x और 1x घटाएंगे कितना बचा 9x, 10 में से 1y घटाएंगे 9y और बराबर 18, काट लेंगे 9 कम 9, 9 दूना 18, तो बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमसे पूछा ही था दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर बताइए। मूल संख्या क्या है x और y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चाहे इधर से अंतर ले y माइनस एक्स और चाहे x माइनस वाई, ये नहीं है, वो बोला मूल संख्या, यानी कि x y मूल संख्या था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर है, ठीक। अब देखिए सवाल तीसरा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक बताइए। मान लीजिए x y था, तुरंत दो अंकों की एक संख्या मान लिए। अब ये दहाई पे है, इकाई पे, मान लीजिए 10x प्लस वाई और उनका अंकों का योग x प्लस वाई। अब बताइए ये कम है तो इसमें जोड़ेंगे तब बराबर हो जाएगा कि इसमें जोड़ेंगे तब, ये ज्यादा है इसमें जोड़ेंगे और ज्यादा हो जाएगा, ये कम है इसलिए इसमें 9 जोड़ दिए, ये दोनों क्या हो गया बराबर, और दहाई का अंक हमको चाहिए। अब देखिए 10x था, ये प्लस था इधर आया माइनस, और ये प्लस y है इधर आया माइनस y, और बराबर 9। 10 में से 1 गया 9x, और फिर y से y खत्म इज इक्वल टू 9, 9 से 9 खत्म, x इज इक्वल टू 1। यानी कि दहाई का अंक हमारा x था और दहाई की संख्या कौन सी, अंक कौन सा आ गया 1 आ गया, दहाई वाला अंक क्या आ गया 1 आ गया,
ठीक है। अब देखिए पांचवा सवाल, एक संख्या दो अंकों से बनी है, एक संख्या दो अंकों से बनी है, यही दो अंक है एक्स और वाई, क्लियर। वह अंकों के योग की 7 गुनी संख्या, मान लीजिए 10x प्लस वाई है, अंकों के योग की 7 गुनी है। कौन 7 गुनी है? ये अंकों के योग की 7 गुनी है। इसको 7 रख देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे ना। कह रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है यदि दहाई का, ठीक है। अब इसको हल करते हैं पहले, 10x प्लस वाई और ये 7x और 7y, ठीक। 7x है 10x है, 7x घटा देंगे, कितना बचा? 3x, और ये प्लस 7y है, बराबर रख देंगे। 7y है, 1y घट जाएगा, कितना बचा? 6y, ठीक। 3 कम 3, 3 दूना 6, x इज इक्वल टू कितना आया? 2y, x इज इक्वल टू 2y। अब कह रहा है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, एक अधिक है दहाई का अंक, इसमें जोड़ेंगे एक तो और अधिक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, इसीलिए इसमें जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर। अब इसको समीकरण बना लेते हैं, x और इधर y आया, या तो यही पर हल कर लेते हैं। x का मान चाहिए, x का मान पता है हमको, x का मान पता है कितना? 2y, तो x की जगह क्या रख देंगे? 2y और बराबर y अब प्लस 1, 2y में से एक y घटेगा y, y इज इक्वल टू 1, y का मान आ गया 1 और फिर यहाँ y का मान 1 आ गया है, तो 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, x का मान आ गया 2। तो वह संख्या पूछा है, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? x y था तो क्या रख देंगे? 2 1, वह संख्या कितनी है? 21, ठीक है। वह संख्या कितना है? 21। अब देखिए दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक, मान लीजिए दो अंकों की संख्या क्या हो गया? x और y, ठीक। तो दहाई का अंक क्या है? x और इकाई का अंक y। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से फिर एक अधिक है, इससे एक अधिक, तो इसमें एक जोड़ेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। समीकरण बना लेते हैं, x ये प्लस है माइनस 1, समीकरण नंबर 1। फिर दोनों अंकों का योग 5 है, यहाँ दे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों अंकों का योग 5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 2x और ये x खत्म, बराबर 5 1 6, 2 कम 2 2 3 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। x का मान 3, तो हमसे संख्या पूछा है, तो x का मान अगर 3 आ गया तो यहाँ पर अगर 3 रखेंगे, मान लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था ना, तो यहाँ पर 3 रखे y माइनस, बराबर ये माइनस वाई 1 और ये प्लस था उधर गया माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस प्लस, y का मान कितना आ गया? 2। तो संख्या बताना है, x की जगह x का और y की जगह y रख देंगे। x का कितना हो गया? 3 और y का कितना हो गया? 2, ठीक है। तो आप सबका संख्या पद्धति का 8वां अभ्यास भी हो गया खत्म, अंकों पर आधारित प्रश्न। इसके बाद आप सबका आएगा 9वां अभ्यास, लगभग 13 अभ्यास है। उसके बाद आप सबका अगला चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल, तो उसको हम पढ़ेंगे कल, 9वें अभ्यास को पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।